हेलो दोस्त, कुछ लोगों का कमेंट आया है कि आरआरसी ग्रुप डी का पैनल हमने हाजीपुर की बात किया है। रोज़गार मेला जिसकी 30 तारीख या उससे बाद होने वाली है 30 मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो 1910 विद्यार्थी का पैनल में डिटेल बता दीजिए, कम्युनिटी वाई SC ST। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा, कितना वीडियो में कितना वैकेंट सीट रह गया और कितना PT क्वालिफाई, इसका वीडियो है। हालांकि वीडियो अभी जस्ट हमने अपलोड किया था, उसमें कैंडिडेट को रह गया कि PDF के माध्यम से बताइए। तो चलिए PDF के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमने तो रेलवे का नोटिस देखा था 24/3 का है, हालांकि ये 25/3 को अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। उसके बाद हमने PDF डाउनलोड किया, इसी से सर्च करके मैंने बता दिया था लोगों को कि 2910 कैंडिडेट में से कौन कौन से हैं। तो इसमें से UR नहीं क्लियर हो रहा था कि कितने कैंडिडेट UR का क्वालिफाई किए हैं 1910 में, और कितने SC का, कितने ST का, लेकिन UR में कितने कम्युनिटी से क्वालिफाई किए हैं उसका डाटा मिस हो रहा था, क्योंकि हम टोटल सर्च कर रहे थे। तो चलिए शॉर्ट में आते हैं आपको अपने PDF में, जो www.railwaylifelp.com पे E-बुक और PDF सेक्शन में अपडेट करके डाल दिया गया है, और जितने भी अभी तक का पैनल आया है उसमें से मैक्सिमम डाल दिए हैं। यहाँ पे 3563 वैकेंसी के अगेंस्ट 3529 कैंडिडेट को PT में लिया था, यानी कुछ सीटें कम लिया था, क्योंकि वो हो सकता है PWD और उसके लिए रह गया हो। अब यहाँ पे देखिए, हम केवल उसी की बात करेंगे जो आपकी क्वायरी है, बाकी की बात करने से टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उस वीडियो में ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। PT क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ 5492 थे, उसमें से 3500 को बारी आ गई थी, बाकी कैंडिडेट जो रह गए थे उनकी अभी कोई बारी नहीं आई थी। हालांकि उसमें से जो 3500 कुछ कैंडिडेट थे उनमें से CCA और PWD भी थे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका PT क्वालिफाई में फिर फाइनल हम जोड़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 323 कैंडिडेट थे PT क्वालिफाई, इनमें से 189 या 60 का 86 का मिल गया है। वो डिटेल में हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। तो यहाँ आज का जो पैनल जारी हुआ है, फर्स्ट पैनल, उसकी केवल एनालिसिस में आते हैं। तो आज के पैनल में जो कैंडिडेट जारी हुए हैं उसमें 151 कैंडिडेट UR से हैं, जो फर्स्ट DB में 186 थे। 590 कैंडिडेट SC से थे। ये सारा कैंडिडेट मिला के है जो UR में भी SC क्वालिफाई किए हैं, उसके मिला के कितना किए थे वो बात कर लेंगे। 496 कैंडिडेट हो गए, 94 सीट खाली रह गया। UR का 35 सीट खाली रह गया केवल UR के लिए। इसके अलावा UR में जो कैंडिडेट कम्युनिटी के गए हैं उसका भी सीट खाली है, जो इनमें से घटेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर कहें कि 226 कैंडिडेट लिए गए हैं आपका ST कम्युनिटी से, 342 गए थे, 116 भी बचा हुआ है, उसमें से UR वाला भी बचेगा। 1943 कैंडिडेट गए थे DB में OBC से, 1648 को लिया है, 295 बचा हुआ है। 668 कैंडिडेट अभी लिया है, किसमें आपके इसमें 668 लिया है EWS से, एक मिनट, यहाँ 668 लिया है EWS से। उनमें से 389 का पैनल आ गया, 79 खाली है, 619 सीट खाली है। टोटल 3529 में से 2910 का आ गया, 619 सीट खाली है, जो करीब करीब 17.54% के आसपास बनता है। ये जो पैनल जारी हुआ है उसका, अब इसका 3500 का, और कुछ सीट 30-32 और ले लेंगे तो 18% के आसपास हो जाएगा, जो 10% से ऊपर है। लेकिन ये नहीं सोचिए कि अभी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, जो DB हो चुका है, किसी का मेडिकल हो चुका है, मेडिकल भी सही है, कुछ टेक्निकल रीजन रहा है जिसके कारण से बहुत सारे का नहीं हुआ है। अब देखिए UR में कितने क्वालिफाई किए थे, तो टोटल आपको पता चलना चाहिए। UR की बात करेंगे तो UR में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो 1313 थे टोटल। 1313 में 145 थे जो आपके नॉर्मल कम्युनिटी के थे, उसके बाद CCA वगैरह का था। उसके बाद अगर 41 कैंडिडेट की बात करेंगे तो SC से थे, 20 ST से, 943 OBC के कैंडिडेट UR में थे, और 114 EWS के थे। ये टोटल मिला के 1333 मिला के जो कैंडिडेट का हमने अलग अलग ब्रेकअप निकाला, वो ब्रेकअप यहाँ पे है कि किस कम्युनिटी से UR में और सब मिला के था, वो वाला 2910 और 186 से आ गए। तो यानी 619 सीटें में से 35 UR दिख रहा है, लेकिन 35 UR नहीं होगा एक्चुअल में। ये OBC वाले, SC वाले, ST वाले और EWS वाले सभी का जो सीट होगा इसमें जुड़ेगा UR में, और UR की मेरिट अलग से ज़्यादा कम होगी। तो UR का कटअप देखिए 0.5 नंबर तक कम हो सकता है। जिन कैंडिडेटों का 0.5 नंबर से UR, SC, ST और EWS या OBC में बच रहा है, तो थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि अभी चांस है, यानी सेकंड DB का कटअप 0.5 तक कम हो सकता है। अब एग्जैक्ट कितना होगा वो देखना पड़ेगा जब डाटा आएगा तब, कि UR में कितने कैंडिडेट को लेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा क्या, लोगों का सवाल था।
तो देखिए अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता है तो यूआर के बदले यूआर को भी पोस्ट मिलेगा, तो यहाँ यूआर वाला तो 35 ही रह जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा, यूआर की सीटें ज़्यादा होगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आज यूआर के फेवर में बोल रहे हैं, तो जो रूल है देखिए, रूल देखिएगा, रूल कहता है कि यूआर की जो सीटें खाली हुई है, चाहे वो ओबीसी की है, चाहे एससी की है, चाहे एसटी की है, चाहे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं, वो यूआर में ही काउंट होगा, और यूआर के बदले जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जिसका नंबर होगा वो लिया जाएगा। अब एग्जैक्ट किसी को तो डिवीजन अलॉटमेंट हो गया, किसी के कैटेगरी अलॉटमेंट हो गया, वो चेंज होगा क्या, तो वो पीडीएफ में आप देखेंगे, वो तो कैटेगरी के वाइज पैनल है, यहाँ देखेंगे नीचे में, तो यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज पैनल है, तो कैटेगरी चेंज होगा क्या, तो कैटेगरी नॉर्मल केस में नहीं चेंज होता है, कभी एक्सेप्शनल केस होता है तब चेंज होता है, लेकिन कैंडिडेट तो होगा ना कि एक यूआर के बदले एक यूआर लेना है, एक एससी के बदले एक एससी लेना है, ये चीज़ें चेंज हो जाती है, यानी रोस्टर मेंटेन होता है, यानी कि जितने लोगों को वैकेंसी अगर हमने ऑलरेडी दे दिया है, उसके बदले अगर कोई यूआर की सीट खाली है तो यूआर के बदले जो यूआर वाले जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो होंगे, ओबीसी की कोई खाली है तो ओबीसी के बदले ओबीसी का जो डिजर्विंग हो गया वो होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट पहले से ही पैनल में चला गया है उसी को शिफ्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए, और कंसेप्ट जानने के बाद अगर सेकंड डीबी आएगा तो हमें लगता है कि 0.5 तक कम हो जाएगा सभी कम्युनिटी का। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा अभी सस्पेंस है, ईडब्ल्यूएस में अभी पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट अगर देखेंगे तो सेकंड डीबी जाने के बाद, 1 मिनट देखें तो देखिए सेकंड डीबी जाने के बाद ये टोटल 887 कैंडिडेट थे, 887 में से जो कैंडिडेट चले गए उसके बाद अगर हम यहाँ पे घटा के एक बार रखें तो देखिए अभी भी फर्स्ट डीबी के बाद जो कैंडिडेट वोटिंग कर रहे हैं वो हैं 166 यूआर में, 429 एससी कम्युनिटी में, 243 एसटी में, 1124 ओबीसी में और 383 ईडब्ल्यूएस में। और सीट इसमें से देखिए 2345 में से 619 है, 619 में भी सेकंड पैनल वाले भी अभी वेट कर रहे हैं, थर्ड पैनल में भी थोड़े कुछ लोगों का होगा, ये सब भी वेट कर रहे हैं, यानी करीब करीब ये 400 के आसपास होगा हमें अनुमान है। और जबकि हमने जब अनुमान लगाया था कि कट ऑफ के बारे में तो हमने 353 के आसपास लगाया था कि 353 सीटें तक लोगों को मिल सकती है, वो मिलता हुआ दिख रहा है सेकंड डीबी में। थैंक यू, धन्यवाद। थर्ड आरआरसी।